ओके स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है बट ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन meets it at a point -2, 9. Find the equation of the line. Once again, the perpendicular from the line to a line, perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9. Find the equation of the line. है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बनाते हैं एक बार कार्टेशियन प्लेन और विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। देखो -2, 9 समवेयर मान लेते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे रैंडमली ऐसे ही मान लो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे मानो, आप यहाँ भी मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, कहीं भी मानो। -2, 9 पे एक इक्वेशन है, ठीक है। कह रहे फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है जी। इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर आ रहा है टू अ लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट। इस लाइन पे अच्छा परपेंडिकुलर है, मतलब मैं परपेंडिकुलर बना देता हूँ, ये लो जी, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी मुझे यार इसकी इक्वेशन निकालनी है। दोबारा से समझते हैं, ये 0, 0 है, ये -2, 9 है, इससे परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। क्या बोला इसने? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन, लाइन ये लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है। समझ रहे हो बात को? दोबारा से अब देखो, अब ये बन गया ना, अब समझ में आएगा पढ़ेंगे तो। द परपेंडिकुलर, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, टू अ लाइन meets at the point -2, 9, then find the equation of the line। अब समझ में आया कि मेरे को इसकी इक्वेशन निकालनी है। अब आप मुझे बताइए कैसे करेंगे। सिंपल सा लॉजिक देखो, ये बनता है, देखो सिंपल सी बात, इस लाइन के लिए सिर्फ रेड लाइन को देखो, इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ा सा सोचते हैं कि यार देखो 2 पॉइंट तो लग नहीं सकता क्योंकि 2 पॉइंट है नहीं मेरे पास इस लाइन पे। इंटरसेप्ट मुझे नहीं मालूम, वो भी नहीं लगा सकता। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए पॉइंट मेरे पास है बट स्लोप स्लोप स्लोप। अब बच्चे के दिमाग में चीज़ आ रही है, वो क्या कह रहा है, सर मैं ना इसका स्लोप तो निकाल सकता हूँ, तो इसके स्लोप निकालने में फिर क्या दिक्कत रह गई? नेगेटिव रेसिप्रोकल ही तो करना है। क्यों? क्योंकि सब परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उन दोनों के जो स्लोप होते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है, मतलब m1 इंटू m2 क्या होता है, -1। तो अगर मुझे m1 निकालना है तो वो क्या होगा, -1/m2, यानी नेगेटिव भी कर दो m1 का और उसका रेसिप्रोकल भी कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस का होता है। बट अब नाउ टास्क इज, इसका स्लोप कैसे आएगा सर? इसका तो स्लोप आ जाएगा, 2 पॉइंट है, y2 - y1 x2 - x1 करेंगे, समझ रहे हो ना, y2 - y1 x2 - x1 करेंगे तो ये ब्लू लाइन का स्लोप मेरे पास आ जाएगा। रेड लाइन का स्लोप मैंने लेना है, कैप में इसको m ले लेता हूँ, इसका m में निकाल लूंगा। तो अब इनके पॉइंट के नेमिंग दे देते हैं, दिस इज o, दिस इज a, ठीक है। और ये रेड जो है वो रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी इक्वेशन मेरे को चाहिए। सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो अब क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा फिर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द स्लोप ऑफ लाइन OA, OA क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m, इसको m1 मान लेते हैं, ठीक है। m1 क्या हो जाए, इसको आप m2 ही मान लो यार, जो नोटेशन है वो याद रहेगी फिर। m1 क्या आएगा स्लोप भैया ब्लू लाइन का, y2 - y1 x2 - x1, y2 - y1 x2 - x1, तो कितना आ गया, -9/2। ये मेरा m1 आया है -9/2। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन जो कि मैंने m2 लिया है वो क्या होगी, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ m1, ठीक है, यानी -1 अपॉन -9/2। घूम के आएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 2/9 और माइनस माइनस कट गया, बन गया पॉजिटिव। सो m2 की वैल्यू आ गई 2/9, यानी इसका स्लोप क्या है, 2/9। अब तो खत्म ही होगा क्वेश्चन, स्लोप मेरे पास है, पॉइंट मेरे पास है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म पॉइंट क्या है, -2, 9 एंड स्लोप क्या है, 0, 0।
क्या होता है भैया, y माइनस वाई वन इक्वल टू, सॉरी स्लोप मैंने 0,0 लिख दिया, स्लोप तो मेरा क्या है 2/9. सो दिस इज y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. तो ये मेरा आ गया y माइनस 9 इक्वल टू स्लोप 2/9 इंटू x माइनस 2, यानी ये बन गया x प्लस 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 9 इंटू वाई माइनस 9 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2. तो यहाँ से मेरा आ गया 9y माइनस 81 इक्वल टू 2x प्लस 4. 2x 9y उधर गया, माइनस 9y 81 उधर जाएगा, प्लस का 81 85 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाइन. ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन. तो देखो सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, बट अगर हमको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चंस करने बहुत आसान है. समझो, इनको पकड़ पाना ही बहुत मुश्किल होता है. कभी कभी ये क्वेश्चन से ना चीज़ें निकालनी बड़ी मुश्किल होती है कि दिया क्या है और निकालना क्या है. सो यहाँ पे मुझे ओ ए एक लाइन दिया था. अब पूरा सिनेरियो आप समझ चुके हो, परपेंडिकुलर है ओरिजिन पे टू अ लाइन, तो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना वो निकालना था. इन्होंने बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, तो जिस लाइन पे परपेंडिकुलर थी उसके निकालनी. तो डन, स्लोप की जरूरत थी, परपेंडिकुलर है, तो हमने यहाँ से सॉल्व करके निकाल लिया. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 15. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16. कह रहे हैं द लेंथ एल, जो कि इन सेंटीमीटर है, ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन. लीनियर फंक्शन मतलब कि आप समझ लो स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, ठीक है, ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर. ओके, लो लेंथ वर्सेस सेल्सियस. ओके ठीक है, कुछ ऐसा सा है ये. इन एन एक्सपेरिमेंट देखा गया कि अगर एल की वैल्यू 124.942 है तो सी 20 है, और एल की वैल्यू अगर 125.134 है तो सी की वैल्यू 110 है. यानी कि यहाँ से मुझे कुछ कुछ आइडिया हो रहा है कि ये दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एल सी, यानी एक्स वाई या फिर वाई एक्स, जैसे भी आप ले सकते हो इसको. अच्छा, और इसके बाद हमने क्या बोला, एक्सप्रेस एल इन टर्म्स ऑफ सी. तो या तो देखो ऐसा हो सकता है एल इक्वल टू एम एक्स नहीं एम सी प्लस कॉन्स्टेंट, या फिर सी इक्वल टू एम एल प्लस सी. अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखो मैंने इस फॉर्म को लिखा था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ठीक है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसका मतलब क्या होता है, y की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x. अब मुझे क्या निकालना है, एक्सप्रेस l इन टर्म्स ऑफ c, यानी मैं ऊपर वाली इक्वेशन को करता हूँ फिर. l इन टर्म्स ऑफ c यानी l की वैल्यू c के टर्म्स में. ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया है ना मैंने, इसका मतलब है y इन टर्म्स ऑफ x, कि y की वैल्यू c के टर्म्स में. वैसे तो आप l और c को किसी को भी लो, कुछ भी लो चलेगा, बट हम लोग इस नोटेशन को लेके चलेंगे क्योंकि हम लोगों को, हम आगे का सोच के चल रहे हैं ना यार. हमको l इन टर्म्स ऑफ c निकालना है, यानी मुझे l की वैल्यू निकालनी है जिसमें c हो. तो l इक्वल्स टू एम सी प्लस स्मॉल सी. तो l मेरा y की जगह पे है, c मेरा x की जगह पे है. तो अकॉर्डिंगली मैं वेरिएबल अपने सिलेक्ट करके लिखने वाला हूँ. तो जरा ध्यान देंगे. सॉल्यूशन, दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये समझो, ये दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो इट इज़ गिवन दैट c की वैल्यू 20 है जब l 124.942 है, वेयर एज c की वैल्यू 110 है जब वैल्यू l की. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैंने पॉइंट्स ले लिए 20, 124.942 एंड 110, 0.134. देखो ये मैंने क्यों लिए हैं ऐसे 20,124, क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे x की जगह पे लिया है c वैल्यू और y की जगह पे ली है l वैल्यू. दो पॉइंट्स आ गए मेरे पास. नाउ ये पॉइंट, दो पॉइंट मेरे पास है, तो मतलब मेरे को निकालना क्या है, लाइन की इक्वेशन. लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो 2 पॉइंट फॉर्म यहाँ पे लगेगी. सो 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, 2 पॉइंट फॉर्म कहती है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1. ये मेरे स्लोप का फॉर्मूला होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. सो यहाँ तक मेरे को समझ में आया कि हम लोगों को 2 पॉइंट दिए और इक्वेशन. अब तो बहुत ही आसान है, ख़त्म हो गया. y मैंने क्या लिया है, ये मेरा क्या है बेसिकली y, और ये मेरा क्या है बेसिकली x.
ठीक है, तो इक्वेशन में y की जगह मैंने डाला l माइनस, देखो इन पॉइंट्स को ले लो आप, इसको ले लो x1 y1 और इसको ले लो x2 y2। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं l माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 124.942 माइनस सॉरी इक्वल्स टू y2, y2 इज व्हाट, it is 125.134 minus 124.942 divided by x2 माइनस x1 करूँगा तो कितना आएगा, इट विल बिकम 110 माइनस 20। सो यहाँ से मेरी वैल्यू आ गई, ये हो गया मेरा c माइनस 20। ठीक है, x माइनस x1 इज 20। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ l माइनस 124.942 इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे 4 माइनस 2 इज 2, दिस विल बिकम 13, ये हो गया 9 आपका, या 1.0, यहाँ से हमने कैरी लिया तो ये 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 विल बिकम 90, और ये मेरा रहा सिंपली c माइनस 20। अब इस वैल्यू को इधर ले आओ, ज़्यादा इसके अंदर कैलकुलेशंस करने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली l की वैल्यू लिख सकते हैं 0.192 अपॉन 90 इंटू c माइनस 20। देखो ये जो माइनस वाला इधर से मैंने मिस किया उधर आके प्लस हो गया, प्लस 124.942। बस इतना ही छोड़ दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द विच इज द रिक्वायर्ड लीनियर रिलेशन। ठीक है, ये लीनियर रिलेशन जो गिवन था वो हमको रिक्वायर्ड था, तो मैंने वो लिख दिया। कैलकुलेशन करने को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी छोड़ दोगे। अगर एग्जाम में टाइम बचे तो ज़रूर करना, ठीक है, बट अगर इसके लिए अगर आगे के क्वेश्चन छोड़ दोगे तो वो गलत बात है भाई। ठीक है, तो इसीलिए ये वाले क्वेश्चन को यहीं छोड़ करके आप अगले पे मूव करना। अगर इन केस बाद में टाइम बचे तो यहाँ पे कटिंग कुटिंग करके सॉल्व कर लेना। ठीक है, नहीं भी करोगे वैसे तो भी चलेगा। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, देखो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द ओनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 पर लीटर एंड 1220 लीटर ऑफ मिल्क एट 16 रुपये पर लीटर। मतलब देखो 980 लीटर्स वो 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, और 1220 लीटर दूध जो है उसके पास वो 16 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच रहे हैं। तो एक एज्यूमिंग मैं एक लीनियर रिलेशनशिप बनाने वाला हूँ सेलिंग प्राइस और डिमांड के ऊपर, और इसके बाद मैंने ये भी चेक करना है एट द एंड कि 17 रुपये लीटर अगर वो बेचेगा तो उसको बेसिकली मतलब कितना लीटर उसको पड़े, मतलब समझो कि डिमांड कितनी होगी, हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट ₹17 पर लीटर, कि कितना दूध वो 17 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेच सकता है। मतलब मान लो यार, एक इमेजिनेशन कर लेते हैं छोटा सा कि ये मेरी एक्स वैल्यूज़ हैं, अकॉर्डिंगली मुझे वाई निकालना, क्योंकि मेरा वाई इक्वल टू mx प्लस सी होता है ना। तो एक इक्वेशन पहले निकाल लेता हूँ सिंपल से, उसमें फिर एक्स की वैल्यू 17 पुट करके मैं वाई निकाल लूँगा। यानी यहाँ से मुझे एक लिंक की क्लिक मिली है, मतलब एक क्लिक मिला मुझे यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से लिंक इस तरीके से कर सकता हूँ कि 16 रुपये और ये जो 14 रुपये हैं ये मेरे एक्स हो गए, अकॉर्डिंगली 980 और 1220 मेरे वाई हो गए, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स तो मुझे ऑलरेडी ऊपर मिल ही गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे को क्लिक हुआ कि इसके अंदर क्या क्या लिंकिंग करनी है, और उस हिसाब से हम लोग अब क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सो बेसिकली सॉल्यूशन हमारे पास पॉइंट्स मान लेते हैं, गिवन 2 पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स। देखो मैंने क्या बोला आपको, ये x की वैल्यू है, तो x कॉमा वाई कितना हो जाएगा, पहले 14 कॉमा 980 एंड 16 कॉमा 1220। ठीक है, अब यहाँ से अब आप आगे बढ़ो, आप इक्वेशन निकालो, द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, और स्लोप की जगह हम यहाँ लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये कौन सी फॉर्म हो गई सर, ये 2 पॉइंट फॉर्म हो गई, बहुत बढ़िया। y माइनस y1 इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो ये बन गया आपका y माइनस 980 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 14। तो ये मेरा हो गया y माइनस 980 इक्वल टू 1220 में से 980 माइनस करेंगे अगर हम, तो हमको मिल रहा है 240 अपॉन 2, और ये x माइनस
14, y माइनस 980, इसको कट कर सकते हो आप, यहाँ पे 120 आ गया, तो y माइनस 980 y माइनस 980 इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14। तो यहाँ पे मैं सिंपली y निकाल रहा हूँ जो है मेरा 120 इंटू एक्स माइनस 14 प्लस 980। आप सॉल्व करने को इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, when x is ₹17 पर लीटर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 इंटू एक्स इज 17 माइनस 14 प्लस 980। मैंने पुट कर दिया ना अपनी इक्वेशन में जिसमें मैंने अभी निकाली है, 120 इंटू 3 प्लस 980, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये 12 3 36 360 प्लस 980, तो y की वैल्यू आ रही है 0, दिस इज 14, दिस इज 3, 1340। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, thus the owner of the milk store could sell 1340 liter of milk at ₹17 पर लीटर वीकली, जो यहाँ पे ये लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से हमको दो कोऑर्डिनेट्स दिए थे, उससे निकली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करी 17, अकॉर्डिंगली y आ गया 1340। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर योर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं पॉइंट ए कॉमा बी, एक पॉइंट है P, मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का बिटवीन दी एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या, दोनों एक्स और वाई एक्सिस को AXES एक्सिस बोला जा रहा है, ठीक है। शो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज दिस, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन इसके अंदर ज़रूरी है। मान लो यार एक ये मेरी कार्टेशियन प्लेन है और पॉइंट ए कॉमा बी से पास हो रहा है और ये एक्सिस पे इसने ये लाइंस बनाई है, ठीक है, ये मेरी लाइन है बेसिकली। अच्छा आप मुझे बताओ, ये कह रहा है कि पॉइंट ए कॉमा बी से पास हो रहा है, ठीक है, और मिड पॉइंट है ये किसका, मान लो ये ए है, ये बी है और ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है, पॉइंट है ए कॉमा बी। ये मिड पॉइंट है किसका, इस ए बी लाइन का, दिया हुआ है आपको, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस के जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा ये जो बी पॉइंट है इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, x कॉमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, 0 कॉमा वाई, ठीक है ना। y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b रिस्पेक्टिवली। नाउ आप यहां देखोगे, सिंस p यानी कि a कॉमा b इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा पॉइंट है यानी a कॉमा बी जो है वो क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसका मतलब x1 यहाँ पे मान लिया 0 प्लस x अपॉन 2 और ये क्या होगा y प्लस 0 अपॉन 2। तो देखो जो पॉइंट a कॉमा बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए मेरे पास, x बाई 2 और y बाई 2, ठीक है ना। तो अगर ये पॉइंट्स इसके x बाई 2 और y बाई 2 भी है तो मैं कंपेयर करके बोल सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट कि a जो है वो मेरा x बाई 2 है एंड b जो है वो मेरा y बाई 2 है। इधर से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2b, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 2a, y की वैल्यू आ गई 2b। और अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधा ये x और y क्या है, ये क्या है, ये पूरा क्या है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज x, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या, दिस इज y, इंटरसेप्ट है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पता है इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अब देखो
ये x की वैल्यू क्या आई है मेरी 2a, 0, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या आ गया 2a, और ये डिस्टेंस क्या आ गया 2b, क्योंकि ये तो 0, 2b है, हमने अभी निकाला। तो x बाई x इंटरसेप्ट क्या है 2a, y बाई y इंटरसेप्ट क्या है 2b इक्वल टू 1। इन दोनों के नीचे 2 है ना कॉमन, इस पूरे में से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये हाफ में से 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, ये आ गया मेरा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन को, तो ये मेरा फाइनली इक्वेशन है ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। यही तो पूछा था हमसे, यही तो इक्वेशन है इस लाइन की जिसके इंटरसेप्ट 2a और 2b है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मिड पॉइंट दिया था लाइन सेगमेंट का, क्या किया मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाया, ये x,0 वो 0,y, a और b की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, फिर वहाँ से x और y निकाल लिया, और मैंने यहाँ पे एंड में इंटरसेप्ट फॉर्म में उसको पुट कर दिया। ठीक है, ये मेरा a की जगह 2a और b की जगह 2b इसलिए हुआ क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में असल में ये a होता है, तो मेरा a की जगह पे 2a है, और इंटरसेप्ट फॉर्म में ये वैल्यू b होती है, तो मेरा यहाँ पे b की जगह पे 2b है। That's it. So this is the solution guys for question number 18. That's it. Question number 19 कह रहे हैं पॉइंट R है जिसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्स वाई एक्सिस के बीच में जो एक लाइन है उसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:2। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो गाइज अगेन इसके अंदर फिर से हम विजुलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। मान लिया मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया है, ठीक है, बिटवीन द एक्सिस ये एक लाइन है, ठीक है, मैंने मान लिया ये लाइन है ए बी, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है h, k जो इस लाइन को 1:2 में काट रहा है, तो मैं इसको कुछ यहाँ बना रहा हूँ, दिस इज h, k, ये 1:2 में कट हो गया। 2:1 मत पढ़ना इसको, क्योंकि देखो ये ए बी लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो यहाँ से देखो ए बी लाइन को यहाँ से देखोगे तो 1:2 मैंने ऐसे एक लाइन बना दिया, ठीक है। तो अब मैंने क्या माना, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए x, 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए 0, y, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a and b be x, 0 and 0, y respectively। चलिए अब इसके बाद ये जो पॉइंट h, k है, अब ये जो ए बी पॉइंट है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट r है कोई जो ए बी को कट कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूले से भी मैं तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, है ना, सेक्शन फॉर्मूले से भी तो मैं इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ। तो अगर ये h, k पॉइंट है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, h, k जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको मैं लिख सकता हूँ ना m1 इंटू 0 अपॉन, सॉरी देखो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं फिर कन्फ्यूजन ना हो आपको, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो गया m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया मेरा h, k। देखो जब ये लोगे तो x का वो वाला कोऑर्डिनेट लेना, जब ये लोगे तो x का ये वाला कोऑर्डिनेट लेना। सिमिलरली y के अंदर जब ये लोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट लेना, और जब ये लोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 0 अपॉन 2 प्लस 1, m1 प्लस m2 ना, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 कैसे भी आप लिखो एक ही बात है। फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू वाई अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। तो ये h, k मेरा क्या आ गया 2x बाई 3, y बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से मैं कंपेयर कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज h की वैल्यू है 2x बाई 3 एंड y की k की वैल्यू है y बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x कितना आएगा 3h बाई 2
एंड y कितना आएगा 3k। आप देख रहे हो ये क्वेश्चन जब भी एक्सिस वाले आएंगे ना तो पॉइंट दिया होगा या मिड पॉइंट दिया होगा, या मिड पॉइंट लगाना होगा या सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा। पॉइंट्स हम लोग अपनी तरफ से ले लेंगे और उसके बाद क्या करना है वो आपको पता है। अब हमने पॉइंट लिए, हमने यहाँ पे x और y को इन टर्म्स ऑफ एच के निकाल दिया। अब हमको ये भी पता है कि यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, ये क्या है, ये है सर 3h/2, 0 और ये क्या है 0, 3k। इसका मतलब क्या है कि दिस कंप्लीट इज 3k एंड दिस कंप्लीट इज 3h/2। ठीक है, नाउ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आप इसको यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज़ करके भी कर सकते हो और यहाँ पे आप 2 पॉइंट फॉर्म से भी ए बी की इक्वेशन निकाल सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब वही y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, क्योंकि 2 पॉइंट आपको गिवन है a और b। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि शॉर्टकट हो जाएगा, तो मैं पॉइंट कौन सा ले रहा हूँ, मैं इंटरसेप्ट फॉर्म से चल पड़ता हूँ। एक ही बात है, आंसर दोनों से सेम टू सेम आना है आपका। तो मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या बनेगा, x अपॉन ए क्या होगा भैया 3h/2 प्लस y अपॉन ए क्या है 3k इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको 2 को ऊपर लिख देते हैं तो ये बनेगा 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इक्वल्स टू 1। अब करें आप लोग इसको यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या बनेगा 3hk, ऊपर क्या जाएगा 3hk को डिवाइड करो 3h से बचा के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2kx प्लस इसको इससे करते हैं हम डिवाइड, जो भी आता है ऊपर हो जाता है इनटू। तो 3hk को 3k से डिवाइड करेंगे बचेगा h, तो वो चला गया ऊपर hy इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज 2kx प्लस hy क्रॉस मल्टीप्लाई 3hk। अब क्या करोगे आप, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। इसको आप 3hk को लेफ्ट में भी ला सकते हो, नहीं लाओगे तो भी सही है। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 हमने निपटाया। कुछ नहीं करना, पॉइंट दिया था, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया, जो कोऑर्डिनेट्स आपने ए और बी पे लिए हैं जो एक्सिस पे हैं उसको इन टर्म्स ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेट कर लिया। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म लगाया मैंने, सिंपली निकाल लिया। आपका टास्क है आप 2 पॉइंट फॉर्म लगा के करें। 2 पॉइंट फॉर्म में यही वाले 2 पॉइंट लेना 3h/2, 0 और 0, 3k। इससे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि 2 पॉइंट में ए और बी के मैंने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ये आप करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर। So this is the solution for your question number 19. Question number 20. By using the concept of equation of a line, equation of a line के concept को use करके prove करो कि ये तीनों points कोलिनियर हैं। देखो तरीका क्या क्या हो सकता है, 3 पॉइंट 3, 0, -2, -2 और 8, 2। देखो अगर कोलिनियर है, एक तो काम ये हो सकता है कि मैं ए बी का स्लोप निकालूं और बी सी का स्लोप निकालूं, और अगर ये दोनों स्लोप इक्वल आ गए तो मैं क्या बोलूंगा कोलिनियर है। अब बच्चा बोलेगा सर स्लोप इक्वल का मतलब तो ये होता है कि लाइंस पैरेलल हैं। मैंने कहा क्या बात है, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बिल्कुल पैरेलल हैं। पर मेरे भाई ए बी और बी सी समझ के चल की 2 पैरेलल लाइंस हैं और उनके बीच में पॉइंट भी अगर कोई एक कॉमन है, तो अगर भाई कोई पॉइंट कॉमन है दोनों लाइन में तो इसका मतलब क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन है। यानी कि अगर सर आपने 2 पैरेलल लाइन बनाई, इनके बीच में पॉइंट कॉमन एक करना ही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरलैप करना पड़ेगा ना, एक के ऊपर एक लाइन रखनी पड़ेगी, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये तीनों कोलिनियर हो जाएंगे। दिस इज द वन मेथड। सेकेंड वन मेथड जो है, जो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं किसी 2 पॉइंट को पिक करूंगा और उससे इक्वेशन निकाल लूंगा, इन दोनों से इक्वेशन निकाल लूंगा। ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी कुछ भी, इस लाइन की इक्वेशन कुछ भी आ जाएगी, उसमें ना मैं इस सी पॉइंट को पुट करके देखूंगा कि क्या ट्रू हो रहा है। भैया अगर ये 8, 2 इसी लाइन पे है
तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर इस 8,2 ने इस ए बी लाइन के कोऑर्डिनेट्स को, इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो मैं बोलूंगा यस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नहीं है। बट क्योंकि हमको क्वेश्चन प्रूव का है तो ये होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रूव करना है यार, तो होगा ही होगा। तो बस अब अपना टास्क क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आया अपने को, अब अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 20 इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन joining the points 3, 0 and -2, -2 is given by y minus of y1। देखो अब मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सीधा पुट कर रहा हूँ, y minus y1 इक्वल्स टू स्लोप y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 into x minus x1, ठीक है। सो y दिस विल बिकम -2 by -5 x minus 3, माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y इक्वल्स टू 2x minus 6, 2x minus 5y is equal to 6 is the required equation of the line AB. Now, if these 3 points are collinear, then third point, which is 8,2, must satisfy the equation. So check करते हैं, put 8,2 in equation 2x minus 5y equal to 6। तो देखो 2x minus 5y equal to, चेक करते हैं क्या आएगा, 16 minus 10 6। therefore हम यहाँ लिखेंगे since 8,2 satisfy the given equation, therefore 3 given points are collinear। That's it guys। सो ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब इसके बाद शुरू हो जाएगी एक्सरसाइज नंबर 10.3, स्ट्रेट लाइंस की सबसे अच्छी एक्सरसाइज 10.3। बट 10.3 पे जाने से पहले 10.3 का BBC यानी बेसिक्स बिफोर चैप्टर, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर जो है ना थोड़ा सा बच्चों को डरावना लगता है नहीं, बट लगता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग मजबूत करके नहीं चलते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज नंबर 3 पे जाने से पहले बेसिक्स बिफोर चैप्टर वाला लेक्चर ज़रूर देख लेना, उसके बाद वो एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।